मेरे पास तुम हो के बाद चाची के पास तुम हो हिट होता, बहुत बड़ा हिट होता। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ इस हवाले से? खिदमत नहीं, गुजारिश गुजारिश है तुमसे। कैसी गुजारिश? बिन्नू इथे लम्मिया पागल लित्तरमा। पैसा नहीं फंसता, इंसान फंसता है। कभी बीवी के आगे, कभी हालात के आगे और कभी अदाकारा के आगे। मेरा तो दिल कहता था कि अगर चाची का प्यार, सास इन लव और मोहल्ले का रोमियो नहीं चलेगा तो फिर क्या चलेगा? आज सोच रहा हूँ ये ड्रामे नेटफ्लिक्स को भेज दूं। ये हैं पाकिस्तान के सबसे बदकिस्मत प्रोड्यूसर, जिन्होंने 8-10 ड्रामे प्रोड्यूस किए और सब चैनल्स ने कहा वापस ले जाओ। वाह सर, ड्रामे तो आपके पिके नहीं, लेकिन आपकी कहानी खुद एक सुपरहिट कॉमेडी है। 4 करोड़ लग गए, पर वापस कुछ भी नहीं आया। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के छुपे हुए राज, पहली बार हंसी मजाक के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कॉमेडी स्टूडियो की नई एपिसोड और नए मौजू के साथ मेरा एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। ख़वातीन और हज़रात, आज के मेहमान ऐसे प्रोड्यूसर हैं जिनको बहुत शौक था प्राइवेट प्रोडक्शन करने का, यानी ड्रामा प्रोडक्शन का। इस वक्त बहुत परेशान है। अब तक इन्होंने 8 से 10 ड्रामे बना लिए हैं, लेकिन ड्रामा इंडस्ट्री ने इनके साथ वही सलूक किया जो शादी के दिन पड़ोसन करती है। सालन तो मांगती है लेकिन बर्तन वापस नहीं करती। अब ये मेरे पास आए हैं कि शायद मैं इनकी किस्मत बदल दूंगा, लेकिन कैसे? तो चले आए, इस्तकबाल करते हैं और देखते हैं इनकी ड्रामाई जिंदगी के कुछ है। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? अबे नाम को छोड़, ये देख किसी तरफ भिगवा दे मेरी। नाम को छोड़, कसम से बहुत पैसा लग गया, बहुत पैसा लग गया कसम से मेरा। अब तो यकीन करो मैंने सोशल मीडिया पर अपना नाम भी बदल दिया है। SH कुमार प्रोड्यूसर की जगह साजिद म्यूं रख दिया है। कसम से ये बिकवा देना मेरी। मैं बहुत फंस गया हूँ, मेरा पैसा बहुत लग गया है। ड्रामा प्रोड्यूस करते हुए कितना अर्सा हो गया आपको? अभी लानत बेच प्रोड्यूस करने पर इस शौक ने तो मेरा बेड़ा गर्क कर दिया है। मेरा तो दिल करता है जितना मेरा पैसा लग गया है इनको बार बार देखूं मैं और सबक सीखूं। बताओ तो सही यार, कोई खरीदता ही नहीं, लेता ही नहीं मेरी इस काविश को। अच्छा, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ इस हवाले से? खिदमत नहीं, गुजारिश गुजारिश है तुमसे। कैसी गुजारिश? बिन्नू इथे लम्मिया पागल लित्तरमा। देखे, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? ए दुनिया पत्थर दे। हाँ, अगर आप इसरार कर रहे हैं तो मैं किसी से कहकर ये आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। ओ मेरे मौला, मैंने क्यों ये काम शुरू किया प्राइवेट प्रोडक्शन, ड्रामा प्रोडक्शन का? यार मैं फंस गया हूँ। इससे तो अच्छा था मैं वही अपना प्रॉपर्टी का काम करता। इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया है मेरा। सीरियल बनाने का शौक कैसे पैदा हुआ? शौक पैदा नहीं होता, इंसान पैदा होता है। खुद को करेक्ट करो। नहीं, आप तो पैदा हो चुके ना। पैदा हो चुका? तो यकीन करो अगर मैं पैदा ना होता तो ये मेरा 3-4 करोड़ बच जाता। अगर मैं पैदा ना होता। आप अगर पैदा ना होते तो आपके 3-4 करोड़ बच जाते। जी हाँ, दुरुस्त फरमाया आपने। अगर मैं पैदा ना होता तो मेरे 3-4 करोड़ बच जाते। ये पैसा आया कहाँ से? गवर्नमेंट के खजाने से। क्या? गवर्नमेंट के खजाने से? अबे बेवकूफ, देखो असल में पैसे आए नहीं, निकले हैं। पहले जमीन बेची, फिर प्लाट गिरवी रखा, दोस्तों से कर्ज लिया और आखिर में बीवी के जेवर बेचे। अब तो ये हाल है कि बिजली वाला बिल देखकर बीवी कहती है, प्रोड्यूसर साहब ये भी चैनल वालों को दे दें ताकि तुम्हारा ड्रामा तो निकले। अच्छा, ये
टेलीविजन के ड्रामे बनाने का शौक? अबे लानत बेज इन ड्रामों पर। मेरा इतना पैसा फंस गया है, अब तो जी करता है कि मैं खींच खींच के मारूं ई को। देखे, जरा तमीज से बात करें। अब देखे ना मैं किस टोन में बात कर रहा हूं। अबे तू गलत टोन में बात कर रहा है। तू होगा जरूरतमंद, मैं नहीं जरूरतमंद। बिकी तो बिकी, ना बिकी तो अबे लानत बेच। फिर भी हमारे नाज़रीन को बताएं कि इस शोबे में आने की आखिर वजह क्या थी। अबे मेरे करोड़ों फंसे हैं और तुम्हें अपने नासरीन की पड़ी है। अबे मेरा दिमाग सर क्या है दिमाग। सोचो, देखो देखो, कराची में एक अदाकारा से मेरी मुलाकात हुई, ठीक है। फिर मुलाकात से दोस्ती हुई। फिर मोहतरमा मेरी गाड़ी देखकर कहती है आइसक्रीम खाने ना चले? तो मैंने कहा चले, आइसक्रीम खाते हैं। और जैसे ही वो मेरी साथ वाली सीट पर बैठी तो मेरे दाएं बाएं नहीं, दाएं कंधे पर हाथ रखा और इतना मजबूती से रखा मैं तुम्हें क्या बताऊं। और कहने लगी सर सीरियल ना बनाए। देखो, कहती है सर सीरियल ना बनाए। इतने प्यार से उसने कहा, भाई मुझसे तो ना हुआ। मैंने कहा चलो सीरियल बनाते हैं। दुबई में सीरियल का शूट रखा। ड्रामे का नाम क्या है? इज्जत। आराम से बोले। इज्जत, मेरी इज्जत। सब कुछ लुट गया, सिर्फ मेरी इज्जत बची। अल्लाह का शुक्र है मेरी इज्जत बच गई। इज्जत कैसे बच गई आपकी? देखो, दुबई के अंदर शूटिंग चल रही थी। सबसे सबसे हंस हंस कल मिल रही थी सुवाय मेरे। बताओ जरा, बूस, बूस समझते हो? छोड़े छोड़े। वो घास का जो बच जाता है ना, वो भूसा, उसे बूस कहते हैं। वो तक न डाली उसने। 2 महीने शूटिंग रही, वो नहीं आई। क्या मतलब शूटिंग पर नहीं आई? नहीं आई। क्यों? नखरे। मुझे कहती है कहानी पसंद नहीं आई। मैंने कहा बे तूने ही तो पसंद की थी ये कहानी। मुझे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे तू बुलाने की। अबे मैंने कहा कराची में तो तुझे तू करके बुलाता था, तू तब बहुत तो हंसती थी। अब क्या हुआ? हो, आपका पैसा तो बुरी तरह फंस गया। पैसा नहीं फंसता, इंसान फंसता है। कभी बीवी के आगे, कभी हालात के आगे और कभी अदाकारा के आगे। खैर, कोई और फैमिली ड्रामा बनाया आपने? तो ये क्या था? ये भी तो घर वाली इज्जत है। ओ भाई, ये भी तो फैमिली ड्रामा है। नहीं, मेरा मतलब है कोई और। हाँ अच्छा, मेरी चाची का प्यार बहुत ही अनोखा कॉन्सेप्ट है। नाम सही लग रहा है। चैनल वालों ने उसी टाइम आईसीयू में डाल दिया होगा। अगर ये ऑन एयर हो जाता तो मेरे पास तुम हो के बाद चाची के पास तुम हो हिट होता, बहुत बड़ा हिट होता। मेरे ख्याल से अब आपको हिट करने की जरूरत है। वो वाली हिट नहीं, किक वाली हिट। क्या मतलब? मेरा मतलब है, पैसा लगाने से पहले किसी से पूछा था कि ड्रामा इंडस्ट्री में इस तरह का कॉन्सेप्ट चलता भी है या नहीं? मेरा तो दिल कहता था कि अगर चाची का प्यार, सास इन लव और मोहल्ले का रोमियो नहीं चलेगा तो फिर क्या चलेगा? बस यही मसला है मेरे भाई, यही मसला है। आपने ड्रामे बनाए मोहब्बत पर, लेकिन चैनल्स वालों को रोने धोने के अलावा कुछ और नहीं चाहिए। आपने ट्रेंड ही गलत पकड़ा है। या अल्लाह, ये करोड़ों रुपया कहाँ फंस गया। अगर यही पैसा मैंने किसी प्लाट पर लगाया होता तो वो प्लाट हीरोइन की तरह हाथों हाथ बिक जाता। अब क्या प्लान है? पैसा तो फंस गया और ड्रामे भी रिजेक्ट हो गए, क्या करेंगे आप? आज सोच रहा हूं ये ड्रामे नेटफ्लिक्स को भेज दूं। क्या? अगर वो ना माने तो फिर यूट्यूब पे चला दूं। वहां भी ना चले तो कम से कम फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में ही डाल दूं।
उस पर तो हिट हो ही जाएंगे फिर। वरना ज्यादा से ज्यादा फिर यही होगा कि मैं खुद ड्रामों में आ जाऊं। कम से कम किसी का बाप तो लगूंगा। नाज़रीन, हमारे प्रोड्यूसर साहब के ड्रामे अब तक ऑन एयर नहीं हुए, मगर उनकी जिंदगी खुद एक ड्रामा जरूर है। तो जनाब, ये थी आज की कहानी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के एक ऐसे प्रोड्यूसर की जिसे चैनल्स वालों ने बार बार वापस भेजा, लेकिन हमने नहीं भेजा। अगले प्रोग्राम तक खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और कभी कभी जिंदगी को भी हंसी मजाक में लीजिए। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे।